नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ का साजा का गांव बीरनपुर, जहां 8 अप्रैल को भुवनेश्वर साहू की हत्या होती है, उसके बाद जो कुछ हालात निर्मित हुए हैं बीते 4 दिनों में छत्तीसगढ़ में, यहाँ स्थिति तनावपूर्ण है। और सीएम भूपेश बघेल ने अब जब खुलकर भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ गहरी बातें कही है, वह हमें समझनी होगी कि आखिर किस तरह से इस मामले में आगे और राजनीति होने वाली है। ये किसी स्तर पर मैंने कहा ना, कुंठित हो चुके हैं, और कुंठित व्यक्ति से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सही बात कर सकते। ये कभी अफगानिस्तान, कभी तालिबान, कभी पाकिस्तान, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। घटना घटी, आरोपी पकड़े गए, इससे त्वरित और क्या कार्रवाई हो सकती है? लेकिन उनको तो आग लगाना है, क्योंकि उद्देश्य ये है कि धर्म विभाजन करके आप राजनीतिक रोटी सेकें। इसके अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। 2 बच्चों के झगड़े में पता नहीं किस प्रकार से वहाँ कंफ्यूजन हुआ कि लोग उत्तेजित हो गए और एक नौजवान लड़के की मृत्यु हो गई। तो आपने सीएम भूपेश बघेल की बातों को सुना। उनका कहना था कि यहाँ कुछ कन्फ्यूज़न हुआ और उसके बाद हालात इस कदर तनावपूर्ण हो गए और राजनीति होने लगी। आपके स्क्रीन में नजर आ रहा बालक बीरनपुर साजा के उसी ग्राम का बच्चा है जिसके साथ मारपीट की गई थी, हाथ में कांच की बोतल फोड़ी गई थी। यहीं से झगड़े की शुरुआत हुई थी। इस बच्चे ने अपने साथ हुए हादसे की आप बीती कुछ इस तरह से बताई। कबाड़ी वाले और 500 दी से बढ़िया मारी इसकी। अच्छा देखो, और उनको ये लड़का लड़का है देवाड़ी बोला थे, का जाने बहुत बालक है 500 दिस मारवे की का बात में लड़ाई हो रही से? मैं नहीं जानो का बात में हुई से, मुहिल मारी सुहा अपने रुकवाई से। मैं साइकिल में हाथ में तेला। हाँ, नाजिर के लड़का हाँ। क्या नाम है उसका? सलीम। सलीम। और मारी से और 2 जना उठवारी से तेना की से ऐसे करके मारना। हाँ, 2 जना ऐसे करके मारना रे, ऐसे करके मार के मारी गरबो कहा तुम जाने से कारो? हाँ, नहीं जान से नहीं। मार खाए के बाद कहाँ गए थे? मैं मार खा के वही मेरे रही से एक जन आदमी तेना मोल से बाइक में बैठा के डॉक्टर खल्लाई से। बीरनपुर शक्ति घाट के भुवनेश्वर साहू के साथ मौके पर मौजूद रमेश ठाकुर ने बताया कि असलहा किस तरह से जमा किया गया था, किस तरह से प्राणघातक हमला हुआ, एक साथ कई लोगों ने किस तरह से उसके साथ मॉब लिंचिंग की। मारी तोला छोड़ा बर गया होता है, छोड़ा बर गया तो मन कतक जा रही पठान मन वहाँ 40-50 जन तुमन हमारा 6-7 जन रही से आगुन रहे हैं। हाँ, तो बाकी कुछ नहीं रही मारे मारते मारी सीधा पतना टंगिया हथिया सब मारे। अच्छा, काटे पीटे सब सामान धर के आ रही, हथियार धर के। पुलिस रही सो सामान नहीं रही से? पुलिस नहीं रही से, और से पीछे रही से, सामने में नहीं छुड़ा उड़ाई पुलिस है। नहीं। फिलहाल मीडिया को जाने से रोक दिया गया है, वहाँ इंटरनेट की बंदिशें लगाई गई है। हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। हमारा मौके पर जा पाना बेहद मुश्किल है। हमने कोशिश की, लेकिन जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर मीडिया को फ़िलहाल कवरेज से रोका गया है, क्योंकि समाज में कई तरह के लोग होते हैं जो अपनी बातों को गलत ढंग से प्रस्तुत करते हैं। समीप के गाँव से 2 लाशें मिली और उसके बाद नई दुनिया जैसे एक जिम्मेदार अखबार ने पहले पन्ने पर जो खबर छापी, उसकी हेडिंग पर अगर आप गौर करें तो आपको एहसास हो जाएगा कि मामला कितना गंभीर हो चुका है। जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे, बीरनपुर में मुस्लिम पिता पुत्र की लाश मिली। यहाँ बाकायदा धर्म को कोट किया गया था। हालांकि आमतौर पर जब किसी अन्य धर्म का कोई व्यक्ति मरता है तो उसके धर्म को लिखा तो नहीं जाता, लेकिन हालात तनावपूर्ण है और ये समझाने के लिए शायद अखबार को जरूरी लगा होगा, इसलिए लिखा गया है कि मुस्लिम पिता पुत्र की मौत हुई। पहले पन्ने पर छपी नई दुनिया की इस खबर के साथ एक और खबर ठीक उसके नीचे छपी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि खबर का शीर्षक है, भारत में मुस्लिम कर रहे हैं तरक्की। ये बयान दिया है निर्मला सीतारमण, भारत की वित्त मंत्री हैं। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी के एक संवाद कार्यक्रम में भाग लेते हुए उन्होंने कुछ बातें कही। यहाँ संदर्भ अलग अलग है। छत्तीसगढ़ के साजा में जो घटना घट रही है, वहाँ खबर की हेडलाइन में बाकायदा मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया गया है और निर्मला सीतारमण ने भी मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया है। हालांकि इन दोनों ही खबरों का आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन जब धर्म आधारित शीर्षक लिखे जाते हैं तब लगता है कि वाकई मेरा देश बदल रहा है।
यहाँ से अब मैं आगे वापस साजा के बीरनपुर में आता हूँ, जहाँ भुवनेश्वर साहू की निर्मम हत्या हुई थी। हत्या के बाद सांसद विजय बघेल मौके पर पहुँचे थे और उन्होंने एक व्यक्ति का नाम लिया था। उस वक्त तो लगा कि कोई पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही है, लेकिन जब भुवनेश्वर साहू के पिता और उसके भाई ने भी अंजोर सिंह यदू का नाम लिया, तब हमारे लिए आवश्यक था कि हम उन बातों को रखें जिन्हें जानना समझना आपके लिए ज़रूरी है। अंजोर सिंह यदू एक स्थानीय नेता है। इस बारे में विजय बघेल ने जो कहा और उनके पिता ने जो कहा, इसे आप ध्यान से सुनिए। उसके बाद मैं अंजोर सिंह यदू के विषय में आता हूँ। उनका जो एक सरगना है यहाँ पे, कांग्रेस का मुखिया अंजोर सिंह यादव, वो इनको प्रोत्साहन देते रहे अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और उनको उकसाने लगे। 2 लोगों के ऊपर कुछ महीने पहले कार्रवाई की बात लिखकर गांव वालों ने दी, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। घुमाते रहे, आज होगा कल होगा, नहीं हुई। उसके बाद अंजोर यादव के ऊपर भी कार्रवाई करने का निवेदन यहाँ के गांव वालों ने किया कि इसके कारण ही ये अशांति फैल रही है। उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। होने का यही कि ये हिंदू लड़की को लेके चले गए मुसलमान लोग, तो हम लोग हिंदू सभा किए थे यही मैदान पे। जब से वो लोग खून नस लिए बैठे, अब इनको मारना चाहिए। और ऊपर से एक नेतागिरी करता है अंजोर सिंह नाम का, जो मुसलमान लोगों को और सपोर्ट देता। मारो साले को, एक तेली को मारो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मौके पर जब हमने ग्रामीणों से चर्चा की और अंजोर सिंह यदू के बारे में जानकारी चाहिए, तो हैरान करने वाली जानकारी सामने आई कि अंजोर सिंह यदू जो घटना के बाद से गायब है या फरार है। हमने उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की, कई बार कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। पड़ताल में जो बातें सामने आई वो हैरान करने वाली है कि अंजोर सिंह यदू का नाम बार बार लौ जिहाद में समर्थन के लिए आता है। किस तरह से यहाँ आग में घी का काम किया जा रहा था। ऐसे शख्स किसी भी राजनीतिक दल में हो सकते हैं, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही थी। नामजद शिकायत हुई थी, जैसे सांसद कह रहे थे और अन्य ग्रामीण कह रहे थे। अंजोर सिंह यदू को इस हत्याकांड की अहम कड़ी बताया जा रहा है। फिलहाल अंजोर सिंह यदू कहाँ हैं, किस अवस्था में है, हमें नहीं पता, लेकिन हम उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं जो हमें फेसबुक से प्राप्त हुई है। उसके बारे में गाँव वालों ने भी ढेर सारी जानकारी दी है। बीरनपुर में ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान मेरी मुलाकात लोकराम साहू से हुई थी। उसने बताया था उसके घर से 2 बच्चियां लौ जिहाद का शिकार हुई थी। बीरनपुर का जो भुवनेश्वर हत्याकांड हुआ, उसकी एक अहम कड़ी लौ जिहाद बताया जा रहा है। मैं एक बार फिर आपको लोकराम साहू की उन बातों को सुनवाना चाहूँगा। मेरे ही लड़की को 4 साल पहले और ले गए हैं, उसके बाद इसी वर्ष मेरे भाची को भी और ले गए हैं। उसी मुसलमान कैसे ले जाते हैं इसको कुछ नशीला पदार्थ खिलाता है, कोई जादू से ले जाता है, ऐसा अपने बस में कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, धर्म परिवर्तन हो जाता है। धर्म परिवर्तन कर ले तो नाम कुछ बदल देता है। स्थानीय जनता ने हमें अन्य फरार अभियुक्तों की भी तस्वीरें दी है, लेकिन एक जिम्मेदार न्यूज़ चैनल होने के कारण हम उन तस्वीरों को आपको ब्लर कर दिखा रहे हैं। ये काम पुलिस का है। अभी ढेर सारे लोग फरार हैं। फिलहाल 11 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी हमें मिली है। एक कर हो सकता है और गिरफ्तारियां सामने आए। बताया जा रहा है कि अधिकांश बुजुर्ग लोग गिरफ्तार किए गए हैं और जो मुख्य हमलावर थे, युवा थे, वो आसपास के कहीं गाँव में हैं या फरार हैं। ऐसे तनावपूर्ण हालात में अफवाहें भी तेजी से काम करती है। 11 अप्रैल को पिता पुत्र की लाश मिलने के बाद तेजी से अफवाहों ने अपना काम करना शुरू किया। एक और मौत की खबर बीरनपुर से सामने आई। बताया गया कि यह मौत हार्ट अटैक से हुई थी और जिनकी मौत हुई है उनका पुत्र फिलहाल भुवनेश्वर हत्याकांड में गिरफ्तार है। इस हार्ट अटैक से हुई मौत को भी अफवाहों ने हत्या का रूप दे दिया। ऐसी तमाम तरह की खबरें समाज का माहौल खराब करती है। यहाँ हमें जानना समझना होगा आखिर कौन लोग हैं जो समाज का अमन चैन खराब कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो संदिग्ध लोगों को वहाँ बसाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो विशेष मानसिकता से काम कर रहे हैं। एक और सीएम भूपेश बघेल ने अमन चैन कायम करने की बात की और परिजनों को पर्याप्त मुआवजा और नौकरियां दी। दूसरी तरफ अंजोर सिंह यदू जैसे तमाम नाम सामने आ रहे हैं जो इस घटना की अहम कड़ी हो सकते हैं। यदि आपको ऐसे किसी भी शख्स के बारे में जानकारी मिले जो समाज का अमन चैन खराब करते हैं तो उन्हें एक्सपोज करने की जरूरत है। चुप रहने से काम नहीं चलेगा। हमें जरूरत के साथ भारत के जागरूक नागरिक धर्म का पालन करना ही होगा। ऐसे हालात में जब चारों तरफ से कोशिशें हो रही है कि किसी तरह से स्थिति को नियंत्रण में लिया जाए, एक और खबर चल कर आती है। वो खबर आज सुर्खियों में है। इससे हमको पता चलेगा कि सिस्टम में बैठे हुए लोग कितने ईमानदार हैं, किस तरह से अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। इस घटना का सीधा संबंध 11 साल पुराने एक चर्चित अपहरण कांड से जुड़ा है। 21 अप्रैल 2012 को बस्तर में कलेक्टर अलेक्स पॉल मेनन का अपहरण किया था। वो स्वराज अभियान में शामिल थे। उस दौरान उनके 2 अंगरक्षक अमजद खान और किश्नू कुजूर की भी हत्या कर दी थी। नक्सलियों ने उन्हें 13 दिन अपने साथ रखा। अपने साथ कहाँ कहाँ उन्हें लेके गए, कौन कौन लोग उनसे मिले, अच्छी तरह
तरह से कलेक्टर साहब उन्हें पहचानते होंगे, जानते होंगे। 13 दिन साथ रहे, IAS हैं, विद्वान हैं, अपेक्षाकृत उनकी स्मरण शक्ति आपसे हमसे ज़्यादा होगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, दंतेवाड़ा की विशेष NIA कोर्ट में कलेक्टर साहब ने उन नक्सलियों को पहचानने से इनकार कर दिया। NIA ने बड़ी मुश्किल से 4 साल बाद 2016 में भीमा उर्फ आकाश नामक एक हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार किया था। उसे पहचानने से इनकार करते हुए IAS साहब ने कह दिया कि घटना बहुत पुरानी है, इनको तो क्या मैं किसी को भी नहीं पहचान सकता। ढेर सारे नक्सली गिरफ्तार किए गए थे, अनेक नाम सामने आए थे। भीमा और आकाश जैसे तमाम नक्सली IAS अलेक्स पॉल मेनन के इस बयान के बाद रिहा हो जाएंगे, क्योंकि मेनन साहब उन्हें नहीं पहचानते। 13 दिन उनके साथ थे, घटना 11 साल पुरानी है। ऐसे तमाम सवाल खड़े होते हैं जहां कानून शिथिल हो जाता है, कानून सिद्धांतों पे चलता है, लेकिन जहां व्यवहारिकता समझ में आती है तो हमें समझना होगा। सिस्टम में जब इस तरह के लोग होंगे तब एक बड़ा सा प्रश्नवाचक निशान खड़ा होता है। आखिर हम जा कहाँ रहे हैं, आखिर हम किनसे उम्मीद करें, कैसे अमन चैन कायम रहेगा, बहुत बड़ा प्रश्न है। आप इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय दीजिएगा। घटना की शुरुआत साजा के बीरनपुर से हुई थी। दोनों ही संदर्भ अलग अलग हैं, लेकिन सिस्टम से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रबोध एक जिम्मेदार न्यूज़ चैनल है। अपनी राय के साथ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।